Welcome once again, dear students. Myself Jatin Dave from Asabura School, and welcome all of you. Now we are going to complete our main questions for today's video. How digestion take place in human beings? हम आज को डिस्कस कर रहे थे किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेशन होता है, जिसके दो स्टेज इसके प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, डाइजेशन इन द माउथ एंड डाइजेशन इन द स्टमक। नाउ फाइनल स्टेज देख रहे हैं, वो है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड इट्स द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यहाँ पर दो बात इंपॉर्टेंट है जिसे नोट करेंगे। सबसे पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल है, मतलब कि हमारी पाचन क्रिया का जो पूरा पाथ है, डाइजेस्टिव पाथ, इसका सबसे बड़ा पार्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। दूसरा, इट्स द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इसका कंप्लीट डाइजेशन पूरा होता है। From the stomach, the food enters the small intestine, receives bile juice from the liver and pancreatic enzymes from the pancreas. तो जब फूड मटेरियल है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है, तब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन इसे रिसीव करता है, इसके साथ ही रिलीज होता है बाइल जूस। ये बाइल जूस है वो लीवर से रिलीज होता है और पैंक्रियाटिक एंजाइम से रिलीज होता है पैंक्रियास से। एक के बाद एक हम इन तीनों जूस का रोल देखने जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्शन ऑफ द बाइल जूस, मतलब कि रोल ऑफ द बाइल जूस देखते हैं। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड बाइल मेक्स द अल्काइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। सबसे पहले जो काम करना है बाइल जूस को, ये काम करना है कि जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक मीडियम के साथ आया है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था। अब बाइल को इसे अल्काइन में कन्वर्ट करना है, और इसलिए कन्वर्ट करना है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो पैंक्रिया से रिलीज हुआ है उसे एक्टिव बनाया जा सके, उसे एक्शन में लाया जा सके। दूसरा, बाइल सॉल्ट ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड डाउन इनटू द स्मॉल ग्लोबल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एम्यूलिफिकेशन। दूसरा, बाइल सॉल्ट को ये काम करना है कि जो लार्ज फैट ग्लोबल्स हैं, मतलब कि यहाँ पर फैट ग्लोबल्स जो मिले हैं वो लार्ज साइज में मिले हैं, उस लार्ज साइज के फैट ग्लोबल्स को उसे ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करके इसे स्मॉलर ग्लोबल्स में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को इम्यूलिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, और इस प्रोसेस थ्रू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। एंजाइम का जो एक्शन है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट बनता है, इसलिए उसका ये काम है। तो यहाँ पर बाइल जूस दो काम करता है। एक तो जो फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक है, स्टमक से जो फूड आया है उसे एसिडिक मीडियम है उसे वो न्यूट्रलाइज करता है, और बाइल जूस उसे अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम है उसे एक्टिव बनाया जा सके। और दूसरा, बाइल सॉल्ट है वो लार्ज फैट ग्लोबल्स है इसे स्मॉल साइज में कन्वर्ट करते हैं इम्यूलिफिकेशन प्रोसेस थ्रू, और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है एंजाइम की। दूसरा रोल देखते हैं एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पर जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हुआ है, पैंक्रियास secretes the pancreatic juice which contain the enzymes like the trypsin for the digestion of the protein, pancreatic amylase for the carbohydrates and lipase for the breaking down emulsified fats। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पैंक्रियास जिसने रिलीज किया है पैंक्रियाटिक जूस को, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। फिर से एक बार आपको बता दें, ट्रिप्सिन है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज का काम है ब्रेकिंग डाउन करना इम्यूल्सिफाइड फैट्स को, इसे तोड़ने का काम करेगा। तो इस तरह से एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस हमने देखा। अब तीसरा एक्शन देखने जा रहे हैं, एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन जूस। The wall of the small intestine contains the gland also and which secreted the intestine juice। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन
के अंदर वॉल के अंदर भी ग्लैंड्स लगे हुए हैं जिसमें से वो रिलीज करता है इंटेस्टाइन जूस को। द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू द एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इस इंटेस्टाइन जूस की हेल्प से अब फाइनली जो एंजाइम्स क्रिएट हुए थे, ट्रिप्सिन क्रिएट हुआ था प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन को अब कन्वर्ट करेगा सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड में। दूसरा पैनक्रिएटिक एमाइलेज क्रिएट हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे इसे कन्वर्ट करेगा सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में। और तीसरा जो एक्टिव हुआ था लाइपेज, जिसका काम था ब्रेकिंग डाउन करना इमल्सिफाइड फैट्स को, वो इमल्सिफाइड फैट को अब ब्रेक डाउन करते हुए फैट्स को सिंपली कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जब ये एक्शन कंप्लीट होगा तब डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंटिन्यू बायोलॉजी लेसन नंबर 4 लाइव प्रोसेस में 4 वीडियोस लिए, और इस 4 वीडियो के माध्यम से वीडियो नंबर 1 जिसमें हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी दिखाई वेल डायग्राम के साथ, वेल लेवल डायग्राम के साथ ह्यूमन बींग्स की डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखी और साथ में डिफाइन किया व्हाट इज़ द डाइजेशन। इसके बाद कंटिन्यू 3 वीडियो को लेकर हमने आज का जो मेन क्वेश्चन था हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स, इसे कंप्लीट किया है। आई होप सो आपने इसे पूरी गंभीरता के साथ पूरी सिंसियरिटी के साथ एक साथ देखे होंगे। अब आपका काम है, जिस तरह से हमने पार्ट बनाकर आपको ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिया है, उस क्वेश्चन को आपको एज अ मेन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म्स में इसे अब रेडी कर लेना है। एंड आई होप सो आप ये काम ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में, आज के दिन में यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा ध्यान देकर पढ़ा और समझा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से एक बात दोहरा दें, ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस लेसन से, तो इसे बहुत अच्छी तरह से रेडी कर लीजिएगा। धन्यवाद एंड बाय बाय।